श्री कृष्ण कहते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। चंद्रमा के जैसे बादलों के पीछे से निकलो, खूब चमको। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने जैसा है। इंसान के भीतर ही शांति का वास होता है, इसे बाहर ना खोजे। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटे से दीपक के प्रकाश को मिटा सके। नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती, नफरत को केवल प्यार द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक सत्य है। अगर आप वाकई में अपने आप से प्यार करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। क्रोधित रहना जलते कोयले को किसी दूसरे पर फेंकने की इच्छा से पकड़े रहने के समान है। यह सबसे पहले खुद को ही जलाता है। अपने जीवन में इतने खुश रहो कि अगर कोई दूसरा आपको देखे तो वो भी खुश हो जाए। समय और भाग दोनों ही परिवर्तनशील है, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढलते हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब मन पवित्र होता है तो खुशी परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ चलती है। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मनुष्य का परिचय चेहरे से होता है, लेकिन पूरी पहचान व्यवहार, गुण एवं कार्यों से होता है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। मन सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर होता है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है, धैर्य महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एक जग बूंद बूंद करके भरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मोह बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे जितना ताकत लगा ले, लेकिन एक मोमबत्ती की रोशनी तक को मिटा नहीं सकता। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। हम तभी असफल होते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। किसी छोटे काम की शुरुआत करना किसी बड़े काम को अंत देने की शुरुआत है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जीवन उसका ही सुधरेगा जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेगा। जहां सच को सामने लाने के लिए कष्ट उठाया जाता है, वहां आखिरकार सच की ही जीत होती है। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को रास्ता दिखाओगे। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा है। पवित्र हृदय सबसे उत्तम तीर्थ है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो वो अधूरी है।
खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते हैं परमात्मा को। खुशी अपने से नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों से मिलती है। कोई मेरा बुरा करे वह कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूं यह धर्म मेरा। अच्छे कर्म करके उसे भूल जाना एक महान व्यक्ति की पहचान है। कोई भी पुरुष अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। सभी गलत कार्यों की नींव मन से होता है। यदि मन परिवर्तित और पवित्र हो जाए तो गलत कार्य नहीं रह सकता है। जो लोग चतुराई से जीते हैं उन्हें मौत से डरने की जरूरत नहीं होती है। क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती बल्कि अपने क्रोध से की गई गलती के लिए सजा मिलती है। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। शांति हमारे अंदर ही छिपी हुई है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। हमारा दिमाग ही हमारा दोस्त और हमारा दुश्मन है। अज्ञानी होना बैल होने के बराबर है, जो सिर्फ आकार में बड़े होते हैं लेकिन उनके दिमाग में कोई वृद्धि नहीं होती है। भले ही चाहे कितने अच्छी बातों को पढ़ ले या उन्हें सुन ले, उसका तब तक फायदा नहीं है जब तक हम खुद उस पर अमल नहीं करते हैं। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है। बिना सेहत के स्वस्थ जीवन की कल्पना करना बेईमानी है, जो कि पीड़ा की स्थिति होती है, जिसे मौत का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। अपना रास्ता हमें खुद से बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारी किस्मत भी खुद से बनाते हैं। ये कभी मत सोचो कि ये क्या हो गया, बल्कि ये हमेशा करने की सोचो कि हमें आगे क्या करना है। हमारा दुश्मन ही हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना हमारा विचार खुद से हमारा नुकसान कर सकता है। जो करना है आज ही करे, क्या पता कल हमारे पास जिंदगी ही नहीं रहे। बुराई करने वालों को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वही तुम्हारी गलतियां तुम्हें बता सकते हैं। अगर लापरवाह रहते हैं तो नर्म घास से भी हाथ छिल जाते हैं, इसलिए धर्म के प्रति की गई लापरवाही हमें नरक के द्वार पर ले जाती है। हमारा शरीर अनमोल है, खुद को जागृत करने का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए इसका हमेशा ख्याल रखें। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका काम है लगातार आगे चलते रहना। यदि हम अपने पसंद का काम ढूंढते हैं तो हमारा फर्ज है कि उस काम को करने में खुद को लगा देना होता है। आप तभी खुश रह सकते हैं जब बीत गई बातों को भुला देते हैं। यदि आध्यात्म और सत्य की राह में कोई नहीं मिलता तो भी अकेले ही चलिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कृष्णा के इन विचारों से आपको कुछ प्रेरणा मिली हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।